नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश की सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर सरकार लगातार खूबियां गिनाने में लगी हुई है। एक के बाद एक सेना के अधिकारी, यहां तक कि एनएसए ने भी खूबियां गिनाई हैं। 4 साल के बाद योजना का लाभ गिनाए जा रहे हैं। कई नौकरियों में आरक्षण की बात कही जा रही है। रिटायर्ड अग्निवीरों को निजी सेक्टर में भी नौकरी के ऑफर मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये घोषणाएं धरातल पर उतर पाएंगी? अग्निवीरों को क्या उतना लाभ मिल पाएगा जितना सरकारी आंकड़ों में बताया जा रहा है? क्योंकि इसको लेकर एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। दरअसल अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आंदोलनकारी युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने अलग अलग नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी नौकरियों में रखे गए पूर्व सैनिकों की संख्या और उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या में एक बहुत बड़ा अंतर है। अग्निपथ योजना के घोषणा के बाद सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, जिनके तहत अग्निपथ योजना के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा स्थायी रूप से 23 साल कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बल सीएपीएफ, रक्षा मंत्रालय और रक्षा संबंधी सार्वजनिक उपक्रमों में 10% आरक्षण की बात कही गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में रखा गया कोटा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पूर्व सैनिक घर में बैठे हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत महानिदेशालय पुनर्वास के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी के 10% और ग्रुप डी में 20% पदों में नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें ग्रुप सी में 1.29% और ग्रुप डी में 2.66% नियुक्ति मिली है। पूर्व सैनिकों के पदों को केंद्र सरकार में ए, बी, सी, डी 4 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में प्रशासनिक और प्रबंधन देखने वालों को रखा गया है। ग्रुप बी के मध्यम वर्ग के अधिकारियों को रखा गया है। ग्रुप सी में लिपिक जैसे कार्यों को रखा गया है। इसके अलावा डी में जो श्रम से संबंधित कार्य हैं उनको रखा गया है। सीएपीएफ में पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण मौजूद है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पूर्व सैनिकों को ग्रुप सी में केवल 0.47% और ग्रुप बी में 0.87% पदों में नौकरी मिली है, जबकि ग्रुप ए में 2.20% लोगों को नियुक्ति मिली है। यानी साफ है, कोटा पूरा नहीं हो सका है। सीएपीएफ के अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में भी पूर्व सैनिकों को उतनी जगह नहीं मिली जितनी कहा गया, लेकिन पीएसयू के मुकाबले बैंकों का प्रदर्शन अच्छा है। यहाँ करीब 14.5% और ग्रुप डी में 24.5% जगहों पर पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। इनमें ग्रुप सी में 9.10% और ग्रुप डी में 21.34% को नियुक्ति मिली है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस मुद्दे पर पूर्व में कई बैठकों में चर्चा हो चुकी है। बीते 2 जून को भी बैठक हुई थी, जिसमें इस पर चर्चा हुई थी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव ने की थी, जिसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियुक्त संपर्क अधिकारी ने भाग लिया था और आरक्षण नीति का क्रियान्वयन करने पर बात हुई थी। महानिदेशक पुनर्वास ने सरकारी विभागों को एकीकृत भर्तियां भरते हुए पूर्व सैनिकों को लेने के लिए कहा था और उसके प्रयासों पर भी चर्चा हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महानिदेशक पुनर्वास ने इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण कारण बताए थे। उन्होंने बताया था कि क्यों सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा। उक्त 3 कारण थे। पर्याप्त संख्या में पूर्व सैनिक इन पदों के लिए आवेदन नहीं करते। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में पूर्व सैनिक इन पदों के योग्य नहीं है और चयन के मानकों में छूट के संबंध में डीओपीटी के आदेश अनुसार संगठन द्वारा लागू नहीं किए गए हैं। वहीं इन आंकड़ों और चुनौती के बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट आई है, जिसमें पूर्व सैनिकों को आरक्षण के तहत सरकारी विभागों में नौकरी देने के लेकर सरकारी विभागों की उदासीनता भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के आधे से अधिक विभागों में उनके द्वारा नौकरी पर रखे गए पूर्व सैनिकों का विवरण ही नहीं दिया गया और साथ ही इन रिक्तियों को भरने में कमी के कारणों को भी नहीं बताया गया है। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों, बैंकों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बुलाई गई शीर्ष अधिकारियों की बैठक में आधे से अधिक विभाग शामिल ही नहीं हुए। रिकॉर्ड बताते हैं कि केंद्र सरकार के 77 विभागों में से 48 विभागों के करीब यानी 62% अधिकारी 2 जून की बैठक में शामिल ही नहीं हुए। बैठक रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें महानिदेशक पुनर्वास के आरक्षण निगरानी प्रकोष्ठ में बुलाई गई थी। बैठक में शामिल नहीं होने वाले विभागों की बात करें तो वाणिज्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा, रसायन और पेट्रोकेमिक,
नागरिक उड्डयन, कारपोरेट मामले, रक्षा, नागरिक, सार्वजनिक उद्यम, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कानून और न्याय, बंदरगाह, शिपिंग, जलमार्ग, यूपीएससी, इन सब विभागों में शामिल ही नहीं किया गया। बैठक के दौरान ईएसडब्ल्यू के सचिव ने कई मंत्रालयों, विभागों के अधिकारियों को अनुपस्थित रहने के लिए ध्यान भी आकर्षित कराया था। गौरतलब है कि जहां 60% केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए, वहीं लगभग इतनी ही संख्या में सरकारी विभागों ने पूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों और उनके द्वारा की गई भर्तियों के बारे में पूर्व सैनिकों को जानकारी भी नहीं दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।